गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल चल रहा है। तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग आज टॉपिक लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ P&L एपी अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अमित एंड विजय स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में। कैपिटल है उनकी 2 लाख एंड 1,50,000। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया वो नीचे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अलाउड 10% पर एनम। अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर एनम पर मंथ। विजय ₹3,000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे आपकी बुक में 2020 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2,200 2,500 विजय की। ओके, तो आप लोगों को मैं इसको कैसे सोल्व करना है वो सिखाती हूँ। प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर P&L एपी अकाउंट। कितने सारे मैं आप लोगों को सम्स करवा चुकी हूँ P&L एपी अकाउंट कैसे किया जाए, तो भी मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ वापस P&L एपी, क्योंकि 44 नंबर का है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क में डाल रही हूँ। ओके, डायरेक्टली 45 नंबर का करवा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो मैं यहाँ पे गिन के दिखा रही हूँ आप लोगों को। टू लाख है कैपिटल, 10% यानी 20,000। ऐसे ही बी का फाइन करें। बी के लिए कैपिटल है 1,50,000, 10% यानी आएगा 15,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बी 20,000, 15,000 एंड बाहर की कॉलम में डालेंगे 35,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास अमित टू गेट सैलरी, अमित एंड विजय की दोनों की सैलरी है। यहाँ पे बी नहीं आएगा, वी आएगा। ओके, टू सैलरी टू ए एंड वी। अमित की है 2,000 पर मंथ यानी मल्टीप्लाई 12 एंड विजय की है 3,000 मल्टीप्लाई 12। अमित की आएगी 24,000 एंड विजय की 36,000। बाहर जाएगा 60,000 टोटल। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। आगे नेट प्रॉफिट हमारे पास है 2,16,000। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी बाय प्रॉफिट 2,16,000। ओके, अब आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, बाय IOD AB 2,200 एंड यहाँ पे 2,500। टोटल करेंगे तो बाहर की कॉलम में आएगा 4,700। अब ये दोनों का टोटल करेंगे हम लोग, क्योंकि इस तरफ हमें ज़्यादा लग रहा है तो दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा टोटल का 2,20,700। यहाँ पे भी डाल दूँगी 2,20,700। अब इस टोटल में से हम लोगों को ये दोनों का माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिलेगी। प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? तो पार्टनर्स करंट या तो कैपिटल अकाउंट में। हमारे पास कौन सी मेथड है वो देखना होगा, लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो हम लोग क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होगा।
माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगी यहाँ पे 1,25,700। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बची है, अब अमित को कितनी मिलेगी एंड विजय को कितनी मिलेगी, उसको कैसे फाइंड करना है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसको ट्रांसफर प्रॉफिट भी बोला जाता है, मैं यहाँ पे टीपी लिख रही हूँ। रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में था 2:3, ओके, यानी 3/5, क्योंकि 3:2 है, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही वी का 2/5, तो अमित की प्रॉफिट आ रही है 75,420। ऐसे ही विजय की 15,280, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ये आप लोगों को PNL अभी समझ में आ गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ 46 नंबर का, जिसके अंदर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करना, ओके। बाद में जो भी सम्स लेंगे उसके अंदर PNL एंड पार्टनर्स कैपिटल दोनों साथ में आएंगे। अभी मैं आप लोगों को PNL समझाया, ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल समझा रही हूँ। दो पार्टनर है सोहन एंड मोहन, हमें रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2000, ये शुरुआत की है कैपिटल। तो मैं यहाँ पे वैसे भी सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, नहीं कैलकुलेट किया हुआ तो मैं बाद में यहाँ पे कैलकुलेट करवाऊंगी वर्किंग नोट में। तो टर्न बाय टर्न हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते जाते हैं, ओके। सबसे पहले है कैपिटल ओपनिंग की, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, ओके। 4 लाख 3 लाख। अब नेक्स्ट है ड्राइंग, पूरे ईयर में विड्रॉ किया हुआ है 2 ड्राइंग्स 50,000 30,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय IOC। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट साइड कौन सी आएगा एंड डेबिट साइड कौन सा? ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर्स के लिए जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड पार्टनर्स की ओर से देखना होगा आप लोगों को यहाँ पे, एंड जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है वो डेबिट साइड, जैसे कि बैलेंस है वो उसकी इनकम होगी क्योंकि बाद में तो उनको रुपीस मिलेंगे। ऐसे ही कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, ओके, इसलिए ये क्रेडिट साइड आया। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लिखा है, तो यहाँ पे हमें गिनना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करवाती हूँ। 40,000 है वो सोहन की कैपिटल है, 5% 0 कट करेंगे, यानी यहाँ पे 4,000 × 5 यानी 20,000 आएगी उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही मोहन की 3 लाख कैपिटल है, 5% करेंगे 0 कट, यहाँ पे 3,000 × 5 यानी 15,000 आएगी, तो यहाँ पे आएगा 20,000 एंड 15,000, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेट की हुई ऑलरेडी अमाउंट है, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालेंगे, ओके। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगी, इसलिए डेबिट साइड आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,250 एंड यहाँ पे 750, ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो हम लोगों ने PNL AP अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे PNL AP अकाउंट जैसे कि बनाया है, तो ये इसको बोला जाता है शेयर प्रॉफिट, ओके। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है, ये रही, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर PNL AP नहीं बनाना था। 60,000 एंड 50,000, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे PNL AP अकाउंट 60,000 50,000, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉफिट, ओके। अब नेक्स्ट है पार्टनर सैलरी बाय सैलरी, सिर्फ सोहन में है 36,000, मोहन की नहीं है। नेक्स्ट है कमीशन, $5,000 $3,000।
अब यहाँ पे हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इस साइड ज़्यादा टोटल आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस साइड वाला टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सोहन का टोटल आ रहा है अभी 5,21,000, ऐसे ही मोहन का 3,68,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं, इस साइड में से सबसे पहले हम लोग सोहन का लेते हैं। सोहन में से, ये सोहन की क्रेडिट साइड में से हम लोग क्या करेंगे, ये डेबिट वाले अमाउंट है वो माइनस करेंगे। ओके, एंड जो भी मिलेगा उसका नाम देंगे हम लोग बैलेंस CD, कैरी फॉरवर्ड। ओके, माइनस करेंगे तो मोहन में अमाउंट हमें मिल रही है 4,69,750। ऐसे ही हम लोग मोहन का करेंगे, अभी सोहन का किया तो मोहन का कर रहे हैं क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस, तो अमाउंट आ रही है 3,37,250। ओके, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है 47, जिसके अंदर P&L AP एंड पार्टनर्स कैपिटल दोनों साथ में बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ये है क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हमारे पास A एंड B दो पार्टनर है, 3:2 में रेशियो है उसका, शेयरिंग रेशियो। उसकी कैपिटल है 50,000 एंड 30,000। नेट प्रॉफिट है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड किया गया है। ए को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन टर्नओवर, देखना 2% ऑन टर्नओवर। ओके, बी को सैलरी मिल रही है पर मंथ 500। बी को कमीशन 5% ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। कमीशन को भी माइनस कर दो ऐसा बोला है, यानी आफ्टर कमीशन वाला। आफ्टर कमीशन वाला आप लोगों को पता है रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिडक्ट एक्सपेंस तो करो एंड कमीशन को भी साथ में डिडक्ट कर डालो। आफ्टर लिखा है, आफ्टर यानी उसमें से डिडक्ट करना। ओके, निकाल देना उनके बाद। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग बी का कमीशन फाइंड करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ए का है 8,000 एंड बी का है 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख, ये टर्नओवर इसके लिए दिया गया है 2% हमें कमीशन निकालने के लिए ए के लिए। ये सारे के सारे हमें एडजस्टमेंट करने हैं एंड प्रिपेयर करना है P&L AP अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। P&L अप्रोप्रिएशन के बिना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ओके, साथ साथ में हम लोग बना पाएंगे, लेकिन P&L AP बिना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स कैपिटल की, जो बैलेंस है वो है पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस 50,000 एंड 30,000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000 30,000। आगे क्वेश्चन में है हमारे पास नेट प्रॉफिट है पूरे ईयर की 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड किया गया है। कितने परसेंटेज? 6%। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। दो जन है ए एंड बी, $50,000 है उसकी कैपिटल, इसकी 30,000 है, 6% है। जीरो जीरो कट, यानी यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 1,800। तो जो IOC मिला है हमें यहाँ पे डाल देंगे 2 IOC A B 3,000, दोनों का टोटल बाहर डालेंगे
ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर के लिए है, तो पार्टनर्स अकाउंट में भी जाएगा। तो यहाँ पे बाय IOC 3000 1800। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में कमीशन 2% किसके ऊपर, टर्नओवर के ऊपर। तो टर्नओवर है 3 लाख हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो उसके ऊपर हम लोग कमीशन टू ए 3 लाख टर्नओवर है 2%। ओके, यानी यहाँ पे आएगा 6000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कमीशन टू ए 6000। डन। नेक्स्ट है आगे सी। बी को सैलरी मिल रही है पर मंथ 500 की, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सैलरी टू बी 500 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे पर मंथ लिखा है इसलिए। ओके, तो 12 5 जा 60 होता है, यानी यहाँ पे 6000। ऐसे ही नेक्स्ट डी। बी को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशन। बी कमीशन को भी साथ में डिडक्ट कर डालना है, ऐसा बोला है। कमीशन टू बी 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर all expenses including commission। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 नेट प्रॉफिट है, ये रही 50,000। उसमें से हमें क्या करना होगा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है उसमें से डिडक्ट करना होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000। ओके, ये रहे तीनों के तीनों अमाउंट। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 33,200। अब क्या लिखा है, कितने परसेंटेज उसके ऊपर, 5%। लेकिन अभी भी यहाँ पे लिखा बोला था कि कमीशन को भी डिडक्ट करना, तो हमारे पास आफ्टर कमीशन कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास एक की कमीशन है जो है ए की, बी की तो खुद की है, तो उसकी कमीशन आफ्टर है, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मैंने आपको क्वेश्चन में भी बोला था। तो 33,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंटेज है, यहाँ पे 5% है, 5/100 प्लस 5। ओके, तो हमारे पास कमीशन की अमाउंट आएगी 1,581। ओके, टू कमीशन टू बी 1,581। अभी हमारे पास सब कुछ हो गया एंड साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दे देते हैं। चलो, बाय कमीशन ए का है 6,000 एंड बी का है 1,581। नेक्स्ट बाय सैलरी बी की है सिर्फ 6,000। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे ट्रीटमेंट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P&L एपी को हम लोग क्लोज कर डालेंगे। तो यहाँ पे इसमें से ये सब कुछ माइनस करेंगे, तो इस साइड पहले तो टोटल आएगा 50,000। जो बैलेंस बचेगी वो प्रॉफिट होगी, उसको हमें ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए एंड बी कैपिटल इसमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 31,619। ओके, अब इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट या तो शेयरिंग प्रॉफिट। अब वो किस में शेयरिंग किया जाता है, तो कंपलसरी उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयरिंग करना होता है।
तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ये रहा 3:2। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट आई है उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग बेच देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ट्रांसफर प्रॉफिट, टोटल आई है 31,619 ए एंड बी। रेशियो कितना था 3:1 रेशियो है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3/4 क्योंकि इसका टोटल होता है यहाँ पे 1/4। तो हमें एक ही मिलेगी प्रॉफिट 23,714, ऐसे ही यहाँ पे 7,905। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। अब इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। वैसे तो P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में डालेंगे यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हमें क्लोज करना होगा, तो दोनों साइड हम लोग टोटल करेंगे। इस साइड ज़्यादा टोटल दिखाई दे रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस साइड ही ज़्यादा टोटल आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट बैलेंस होती है, डेबिट कम होती है। इस साइड टोटल आ रहा है 82,714 एंड यहाँ पे बी का 47,286। ऐसे ए का इस तरफ यहाँ पे हमारे पास। ओके, क्वेश्चन के अंदर अभी भी हमारे पास एक चीज़ रह गई है, हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ये तो हमने ले ली, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर 8,000 एंड 6,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2 ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000। अब इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगी 2 बैलेंस CD 74,714 एंड बी की बचेगी 41,286, यानी दोनों साइड हम लोग टोटल डाल देंगे। ओके, ऐसे ही हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ओल्ड बुक में यहाँ पे 50,000 लिखा है, तो न्यू बुक में यहाँ पे 5 लाख लिखा है। ऐसे ही ओल्ड बुक में यहाँ पे 40,000, तो वहाँ पे उसमें 4 लाख लिखा होगा। ओके, यानी कि पूरा क्वेश्चन के अंदर एक जीरो ज़्यादा है न्यू बुक के अंदर। ओके, तो मैं आप लोगों को पता है मैं 2021 की बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, 2021 में वो ही फॉलो कर रही हूँ, तो उसी बुक को मैं फॉलो करूँगी, यानी जीरो ज़्यादा वाला मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को गिनवा रही हूँ। ओके, एंड उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, एक ही लाइन का मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे P&L AP अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ईयर एंडेड में ये सारे के सारे ट्रीटमेंट करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर 30,000 लोन दिए काजल ने। यहाँ पे आप लोगों को पता है पार्टनर्स के पास से हम लोगों ने लोन ली है, यहाँ पे लोन ली है। ओके, तो पार्टनर्स के पास से हम लोगों ने कोई भी लोन ली है, यानी कंपनी ने लोन ली है, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें P&L अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि बाकी के सारे ट्रीटमेंट है जैसे कि IOC है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये जनरल रिजर्व है, वो सब कुछ क्या है, वो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने आप लोगों को थियरी में भी बताया था। तो इसके लिए स्पेशली हमें क्या करना पड़ता है, P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें करना है यहाँ पे 6% एंड ड्रॉइंग भी दी गई है 10%। डिविजिबल प्रॉफिट, ये देखना डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, न्यू बुक के अंदर यहाँ पे अमाउंट लिखी है 17,02,600 की। ओके, एंड ये वाली वहाँ पे लाइन नहीं लिखी है। इसका मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डिडक्ट किया गया है, यानी इसमें से डिडक्ट है, इसमें हम लोग प्लस कर दे तो यही अमाउंट मिलती है हमें।
मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके ऊपर से इंटरेस्ट ऑन लोन आप लोग फाइंड करोगे ना, तो अमाउंट जो भी मिलेगी इसके अंदर प्लस करोगे तो यही अमाउंट आप लोगों के पास आएगी, 1 0 कम आएगा सिर्फ। यानी आप लोगों को ये फॉलो करके क्वेश्चन करना है, ये वाली लाइन नहीं होगी आपकी बुक में। ओके, हम लोग न्यू बुक जैसी है ऐसे ही फॉलो करेंगे, सभी में 0 0 यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं है कितने परसेंटेज, लेकिन आप लोगों को पता है कितने परसेंटेज लेना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। 6% कंपलसरी होता है। तो 6% हम लोग किसके निकालेंगे, 3 लाख के निकालेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को गिन के दिखा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन यानी हमारे पास अमाउंट आएगी 18,000। अब इसमें से हम लोग डिडक्ट कर डालेंगे। अब हमारे पास जो भी प्रॉफिट आएगी वो किस में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एपी अकाउंट में। ओके, प्रॉफिट हमारे पास आ रही है 6,84,600। ओके, अब आप लोगों को ये पीएनएल अकाउंट ना बनाना हो ना तो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, बाय प्रॉफिट ये अमाउंट यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बाहर की कॉलम में ये वाले अमाउंट डाल सकते, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा रही थी तब मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आप लोग इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो क्वेश्चन के अंदर वही वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन यहाँ पे एक 0 ज़्यादा है क्योंकि हम लोग 0 ज़्यादा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, बाय पीएनएल 6,84,600। अब हम लोग सारी ट्रीटमेंट लेते जाते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 में यहाँ पे 5 लाख एंड 4 लाख कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में जो कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 4 लाख। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। $25,000 एंड 20,000। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस एंड के 25,000 एंड 20,000। बाहर की कॉलम में आएगा 45,000। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे चली जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 20,000। ओके, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का हम लोगों ने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%, ड्राइंग है 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,80,000। क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कितने मंथ। मैंने आप लोगों को जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट करवा रही थी तब मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर ना लिखा गया हो, स्पेसिफाई ना किया गया हो कि कितने मंथ का है या ईयरली है क्या है, कुछ ना लिखा हो तो हमें क्या करना है 6/12 कंपलसरी करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो जब भी हम इंटरेस्ट फाइन करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे 6/12 कर देंगे। ओके, यानी हाफ ईयरली का फाइन कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3,000 एंड यहाँ पे 2,400। ये कंपनी के लिए इनकम है तो कंपनी का अकाउंट है ये पीएनएल एपी अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस एंड के 3,000 2,400। बाहर की कॉलम में 5,400। दूसरी एंट्री ये कंपनी के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे चला जाएगा
पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड वैसे भी यहाँ पे क्रेडिट में है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड ही जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 एंड 2400। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग भी होगा, डाल देंगे ड्राइंग 1 लाख एंड यहाँ पे 80,000। ओके, ये अब हम लोगों ने कर दिया सारी ट्रीटमेंट, लेकिन हाँ अभी भी लास्ट बाकी है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफर करना है, लेकिन 10% किसके निकालने? डिविजिबल प्रॉफिट। ये वर्ड को याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट यानी क्या, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये P&L AP अकाउंट है, यहाँ पे जो ट्रांसफर प्रॉफिट करते हैं ना हम लोग, ये उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या फाइंड करना होगा? डिविजिबल प्रॉफिट पहले फाइंड करनी होगी। इसमें ये टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगी। ओके, तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में वो फाइंड करवा रही हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है 6,84,600, उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों का प्लस करेंगे, उसमें से डिडक्ट कर डालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हमारा एक्सपेंसेस है ना कंपनी का, इसलिए बल प्रॉफिट आएगी 6,45,000। अब हमें रिजर्व जो करना है वो रिजर्व है, क्वेश्चन में लिखा है वो रिजर्व है 10%। ओके, इसका 10% निकालेंगे हम, तो रिजर्व आएगा 64,500। ओके, अब ये रिजर्व की एंट्री हम लोग P&L AP अकाउंट में दे देते हैं। टू रिजर्व 64,500। अब आएगा इसका 6,90,000 में यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगी 5,80,500। अब इसको हमें क्या करना होगा? दोनों पार्टनर को शेयरिंग करना होगा, लेकिन कौन से रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ओके, क्वेश्चन के अंदर 2:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रांसफर प्रॉफिट, मैं हर बार ये ट्रांसफर प्रॉफिट गिनवाऊंगी नहीं, ये ध्यान से देख लेना, ये लास्ट टाइम ही आप लोगों को गिनवा रही हूँ, क्योंकि रेशियो में कैसे गिनना है अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। टोटल है ट्रांसफर प्रॉफिट 5,80,500। 2 जन है S एंड K। S का क्या करेंगे? रेशियो था 2:1, टोटल रेशियो 3 हो जाएगा, यानी कि इसको गिनेंगे तो 5,80,500 मल्टीप्लाई 2/3। ये 3 कैसे आया? तो ये रेशियो का टोटल। ओके, इसे यहाँ पे 5,80,500 1/3। तो यहाँ ट्रांसफर प्रॉफिट एस की मिल रही है 3,87,000 एंड के की मिलेगी 1,93,500। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 3,87,000 एंड यहाँ पे 1,93,500। ओके, अब ये ट्रांसफर प्रॉफिट है वो यहाँ पे पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 3,87,000 एंड यहाँ पे 1,93,500। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे एंड बैलेंस फाइंड करेंगे। इसका टोटल यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सजल का कर रहे हैं, तो सजल का टोटल आ रहा है 9,12,000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 9,12,000। ओके, एंड यहाँ पे ये CR में से यानी क्रेडिट साइड में से जो डेबिट साइड है वो माइनस कर डालेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पे बैलेंस मिलेगी 8,09,000। ओके, ऐसे ही हम लोग काजल का करेंगे, तो काजल में टोटल आ रहा है 6,13,500। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 6,13,500। अब इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगी इनकी 5,31,100। ओके,
5,31,100। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दूसरा और ये देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यानी ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना। एंड अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें है कैपिटल एंड करंट, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फिक्स मेथड से सम गिना होगा, ये फ्लक्चुएटिंग से है। ओके, ये है फिक्स मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा, यहाँ पे है अली एंड बहादुर, ऐसे दो पार्टनर हैं। अली का 70% इनिंग्स का 30%। अब आप लोग 70% एंड 30% देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को समझा दूं। 70% यानी 70/100, ऐसे 30/100, 0 कट करेंगे, यानी इसका आएगा 7:3 आ गया रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:3। ओके, आगे कैपिटल है शुरुआत की 25,000 अली की एंड बहादुर की है 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। ड्राइंग पूरे ईयर के अंदर किया है उन्होंने 3,500 एंड दूसरे ने किया बहादुर ने 2,500। ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ बहादुर 3,000 अमाउंटेड टू 40,000। 40,000 प्रॉफिट है, लेकिन कैसी प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की है पहले की, यानी कि इसमें से ये सब कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, तो हमें वही प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P&L AP अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, सब कुछ डेबिट साइड लिखते हैं, यानी डिडक्ट करने के लिए लिख रहे होंगे। ओके, तो अभी आगे मैं रीड करती हूँ। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या लिखा है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप लोगों को याद आना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट यानी कौन सी प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी बचती है वो। एंड हमें प्रिपेयर करना है करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे P&L AP अकाउंट बोला नहीं है फाइन करने के लिए, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन हमें प्रिपेयर करना होगा क्योंकि हमारे पास डिविजिबल या तो शेयरिंग प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, उससे पहले की प्रॉफिट है। ये देखो यहाँ पे लिखा है बिफोर, उससे पहले की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की पहले की हमारे पास प्रॉफिट है 40,000। तो सब कुछ हमें डिडक्ट करना होगा, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, P&L AP अकाउंट बनाना होगा, तो ही हम लोग पार्टनर्स करंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे, जैसे हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन में देखा। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता है P&L AP में से जो प्रॉफिट जाती है वो यहाँ पे जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब जब हम लोग क्लोज करेंगे तो हमें ये ट्रांसफर करना होगा, उनके बाद ही हम लोग क्लोज कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है 25,000 एंड 20,000। वो कैपिटल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD ब्रोट डाउन 25,000 20,000। ओके, अब नेक्स्ट आगे, अब आप लोगों को पता है हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं है, ये फिक्स मेथड है। तो सारी की सारी ट्रीटमेंट है, बाकी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो सब कुछ किस में हो जाएगी, करंट अकाउंट में हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सिर्फ अकेला बना रहे थे, तब सब कुछ ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे की थी। ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर जो प्रॉफिट आई वो भी यहाँ पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे लिखा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और है, यहाँ पे सिचुएशन में हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी है एंड करंट अकाउंट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की एंट्री देंगे एंड बाकी की जो भी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। ओके, हमारे पास पूरे साल का ड्रॉइंग 3,500 एंड 2,500। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी करंट अकाउंट में टू ड्रॉइंग 3,500 2,500। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, ये रह गया, उससे पहले हम लोगों ने ड्रॉइंग लिखी। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमारे पास अली एंड बहादुर ऐसे A एंड B है, A एंड B
ए की कैपिटल है 25,000 एंड बी की है 20,000, 5% है, यानी ए की आएगी 1,250 एंड बी की आएगी 1,000। ओके, तो इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 1,250 1,000, बाहर की कॉलम में डाल देंगे 3,250। ओके बेटा, समझ में आ गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका इसकी दूसरी एंट्री दे देंगे साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ पे इनकम है पार्टनर्स के लिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,250, यहाँ पे 1,000। ओके, समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट ड्राइंग का हम लोगों ने लिख लिया। आगे है प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले की 40,000, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे बाय प्रॉफिट 40,000 की है। ओके, एंड साथ में लिखा है सैलरी है बहादुर की 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगी टू सैलरी टू बी 3,000। इसे ही हम लोग करंट अकाउंट में डाल देते हैं बाय सैलरी बहादुर में 3,000। ओके, अब हम लोग ये अकाउंट को क्लोज कर डालेंगे। तो ये अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग CR साइड क्लोज कर डालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 40,000, इसे यहाँ पे आएगा 40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस करंट, ऐसे ही 20 करंट। अब 40,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मिलेगी 31,275। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, इसको शेयरिंग करना होगा। हम लोगों को रेशियो मिला था, आप लोगों को पता है 70% एंड 30% था, तो मैंने आप लोगों को गिनवाया था 7:3 आ रहा है, तो इसको 7:3 में देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाऊंगी, आप लोग खुद करना। 21,892, इसे यहाँ पे 9,383। ओके, अब इसकी सेकंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी बाय प्रॉफिट या तो बाय P&L AP अकाउंट 21,892 एंड यहाँ पे 9,383। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम लोग क्लोज कर डालेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड है, तो देखो ओपनिंग भी वही रही एंड क्लोजिंग भी वही अमाउंट रहेगी, इसलिए इसका फिक्स मेथड है नाम। यहाँ पे 25,000 आएगा, यहाँ पे 20,000, टोटल भी 25,000 20,000। ओके, यहाँ पे लिख लेना। अब करंट अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, तो दोनों साइड करंट अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी, पहले तो बी की कर रही हूँ 13,383, ऐसे ही ए का 23,142। ओके, अब इसमें से हम लोग इसको क्लोज माइनस कर देंगे। हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगी, बैलेंस सी डी आ रही है 19,642, ऐसे ही यहाँ पे 10,883। और क्वेश्चन नंबर 50 है, वो सिर्फ न्यू बुक में ही है, ओल्ड बुक में नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखा है। 2020-21 की बुक में है, ओके, ओल्ड बुक में नहीं है। यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रही हूँ। ए एंड बी ऐसे दो पार्टनर है, दोनों के बीच में शेयरिंग रेशियो है 3:2, कैपिटल है 50,000 एंड 30,000, तो मैं यहाँ पे साथ में डालती जा रही हूँ बाय बैलेंस BD 50,000 30,000। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज करना है, 6%। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गिनवा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास दो है, ए एंड बी। ए का गिनेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 6/100, ऐसे ही बी का गिनेंगे हम लोग 30,000 मल्टीप्लाई 6/100, यहाँ पे आएगा 3,000 एंड यहाँ पे आएगा 1,800। ओके, यहाँ पे मैं
IUC डाल दे रही हूँ 3000, 1800, साथ में यहाँ पे भी 2 IUC A B 3000, 1800, बाहर की कॉलम में 4800 आगे। सैलरी पेमेंट करेंगे B को 2500 की, तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी टू B 2500। ऐसे ही यहाँ पे सैलरी B में 2500। ओके, आगे है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन मैनेजर कमीशन एंड रेंट ऑफ 24,000। आप लोगों को पता है मैनेजर कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो सब चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो किस में आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, इसलिए हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितनी है, तो बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट, यानी रेंट एंड मैनेजर कमीशन से पहले की हमारे पास प्रॉफिट है 39,000। अब बाद की होती तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आफ्टर लिखा होता तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिफोर लिखा है तो हमें माइनस करना होगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट हमें बनाना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देती हूँ प्रॉफिट 39,000, फिर सबसे पहले रेंट डाल देती हूँ, रेंट है 24,000। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट होनी चाहिए, तो नेट प्रॉफिट इसमें से इनको लेस करेंगे तो ही हमें नेट प्रॉफिट मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गिनवा रही हूँ नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगी। ओके, यहाँ पे करवाती हूँ कमीशन का 39,000 में से हम लोग 24,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है 5%। ओके, तो 5% निकालेंगे, यानी हमारे पास अमाउंट आएगी 750। तो यहाँ पे हम लोग कमीशन डाल देंगे 750। जो भी प्रॉफिट बचेगी हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर डालेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्यों बनाना पड़ा याद रखना, कमीशन रेंट है, अभी भी आगे के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन था, उसके लिए भी हम लोगों ने बनाया था 14,250। तो यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं बाय प्रॉफिट 14,250। ओके, अब ये 14,250 हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से इनको माइनस कर देंगे, यानी ट्रांसफर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, एस कैपिटल बीस कैपिटल। तो यहाँ पे बचेगी 6,950। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, तो यहाँ पे लिखा है 3:2 रेशियो में। अब मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एक का कैसे करोगे, 6,950 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर का मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 करोगे। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 4,170 एंड यहाँ अमाउंट आएगी 2,780। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करके लेकर आएंगे इनको, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगी दोनों की 4,170, यहाँ पे 2,780। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो जो भी टोटल आएगा वही बैलेंस आ जाएगी। तो हम लोग डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, यहाँ पे आएगा 57,170 एंड यहाँ पे आएगा 37,080। ओके, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगी वो भी वही आ जाएगी, बैलेंस CD। ओके बेटा,